जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। और मेरा नाम है सोना। मैं अपनी वाणी में आपको गुरु जी महाराज के बहुत सारे थॉट्स और टेलीपैथिकली मैसेज सुनाती हूँ जो गुरु जी महाराज चाहते हैं। तो संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जो असफलता के डर को काफी ज्यादा सीरियस ले गई है। अगर आप भी जिंदगी में असफल रहे हैं ना, तो आज का सत्संग आपके लिए है, आज का थॉट आपके लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और अगर जब आप भेजें तो आप कोशिश करें आवाज आपकी बिल्कुल साफ हो, पीछे शोर ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी शुक्राने आप शेयर करें वो आप तक सुगमता से पहुंच जाए। और बेल आइकन के जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको जो आपके शेयर शुक्राने होंगे वो नोटिफाइड हो जाएंगे। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दे, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बना। अगर आप बार बार हार रहे हो ना जिंदगी में, तो गुरु जी का आज का थॉट, आज का मैसेज यही है कि तू बार बार उन्हीं चीजों में उलझती रही है कि मैं हार गई थी, मुझसे नहीं हो पाया था। ऐसा मत सोच, बल्कि तू ये सोच कि कोई बात नहीं, वो हुआ सो हुआ, पर जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी मेरे साथ है, हम दोनों क्लियर कर लेंगे। और सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। संगत जी, जीवन तो एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हो। अगर आप सोचोगे कि हाँ आप बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हो, आप अच्छा ही आप खुद को देखोगे कि आप सच में अच्छा कर रहे हो। मगर अगर आपने अपने माइंड में एक चीज फीड कर दी है ना कि मुझसे ये होता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वही चीज आपको आगे होती दिखेगी। इसलिए माइंड को बदलो, वो सोचो जो आप बनना चाहते हो, और देखो 1 महीने के अंदर आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक इंग्लिश में बहुत बड़ी बात है जिसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी कि सपनों की कीमत वही समझता है जिसने उन्हें पाने के लिए रातें जलाई हैं। संगत जी, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी कभी बहुत निराश हम हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें प्रेरणा मिलती है महान लोगों के संघर्ष और उनके प्रेरणादायक जीवन से, जैसे हमारे गुरुजी महाराज का रहा है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूरी मेहनत और विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए। और अपने आप पर पूरे विश्वास के साथ अपने काम को अगर हम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे में एक निरंतर मोटिवेशन बना रहता है, और यही असली मोटिवेशन है। ओके संगत जी, बाकी इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल और उतार चढ़ाव नहीं आया हो, लेकिन हम कभी कभी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव कैसे रहें, कैसे हम मतलब पॉजिटिव खुद को रखें, वो बहुत जरूरी है। तो जब महाराज हैं तो हर असफलता एक नया सबक बन जाती है, और हर सबक एक नई सफलता की कुंजी। जब महाराज जी हैं हमारे साथ, महाराज जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये एक छोटी सी लाइन है जो महाराज जी ने फरमाई है, पर हमें भी कोशिश करते रहनी चाहिए और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए खुद को मोटिवेट करना चाहिए, ये कह के कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी हम दोनों ने इसमें पास होना है, गुरुजी इस काम को हमने करना है, गुरुजी हम दोनों ने वेट कम करना है, गुरुजी हम दोनों ने एग्जाम क्लियर करना है, गुरुजी फलाना फलाना काम हम दोनों ने मिलके करना है। ठीक है संगत जी, बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगी बच्चों के लिए, जो थॉट गुरुजी का है, जो मन से पढ़ाई करता है वो ना केवल परीक्षा पास करता है बल्कि जीवन भी। अगर आप मन से पढ़ाई नहीं करोगे, परीक्षा तो आप पास कर ही नहीं पाओगे, और जीवन क्या फिर जी पाओगे आप। तो बहुत जरूरी है मन से पढ़ाई करना। कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स के बारे में भी पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो, क्योंकि आप उनका फल खाते हो। और जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतनी ही आपकी लाइफ और आपका जीवन भी ब्लेस्ड रहेगा। बाकी सपनों को सच करना है तो आज ही मैंने शुरू कर दो संगत जी, और उसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और सोने से पहले आप एक अच्छी सी बुक, उसका एक पन्ना जरूर पढ़िए, ताकि जो कल का दिन है वो आपके पक्ष में हो, और जरूर होगा। और संगत जी, आप एक चीज जरूर मानिएगा, इस चीज को सुनिएगा कि भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं जो लोग अपनी स्वयं सहायता करते हैं। बाकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। और किसी भी कार्य को करने के लिए आप तुरंत उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक वो लक्ष्य आपको मिल ना जाए। बाकी गुरुजी तो है ही ना हमारे साथ साथ। बाकी ये मत देखो कि आपके ऊपर कोई हंस रहा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है ना, उसी ने ही इतिहास रचा है। तो सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए
तैयारी तो करनी पड़ेगी ना संगत जी। और आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। अपने आप पर विश्वास रखें, आपने अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, बिना किसी भी चीज के उचित, जो एक बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। ठीक है संगत जी, वैसे रहना है आपको। और आपने आप पर विश्वास करना एक बहुत ही, बोला जाता है, एक साहसिक एक कार्य की शुरुआत होती है, क्योंकि आपको खुद पे ट्रस्ट हो जाता है ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप जो करोगे ठीक करोगे। तो ये चीज जब आपके ऊपर आती है, आप इस दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। तो बाकी संगत जी, यही आज प्यारा गुरुजी महाराज के थॉट्स थे, जो मैंने आपके साथ, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत सी संगत ने पूछा, आंटी जी आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है सोना और मेरा चैनल है ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी 777, ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777। बाकी आपको मैं एक और बात बता देती हूँ संगत जी, प्लीज आप बार बार ये पूछते हो कि संगत जी, आंटी जी आप बताइए गुरुजी ऐसे, गुरु नहीं, मैं नहीं बता सकती। आपको गुरुजी से डायरेक्ट बात करनी है, मेरे से अरदास नहीं करनी है। मेरी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है, मेरी सुनते हैं मेरी प्रॉब्लम्स के लिए। मैं आपके बारे में बात करूंगी, वो कभी नहीं सुनेंगे। आज का सत्संग गुरुजी महाराज ने जो 3 आंटियों के सत्संग शेयर हुए हैं, उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे, और कोई संकट है आपके पैरों पर, मोच लग सकती है, मुड़ सकता है, तो वो कष्ट निवारण हो जाएगा उसका, जब आप सत्संग सुनेंगे। तो आइए, गुरुजी के बहुत ही पावन 3 सत्संग हैं, छोटे छोटे से। बाकी अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज संडे था और काफ़ी समय बाद गुरु जी ने मुझे मौका दिया मैं माता के मंदिर जा सकूं, और गुरु जी की कृपा से मैं माता के मंदिर गया और मैंने वहाँ माथा टेका। उसके बाद मैं अपनी दुकान पर, शॉप पर गया और वहाँ पर भी मेरा काम लगभग ठीक था दोस्तों। ये सब और कुछ नहीं, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। वो हमारे कष्ट किसी न किसी रूप में काटते हैं दोस्तों। हमें मन में कोई भी ऐसा वैसा विचार या वहम में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी का निरंतर मंत्र जाप और शुक्राना सत्संग हमें उन सभी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं, लेकिन सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं दोस्तों, और हमें विश्वास बनाए रखना है, सबसे बड़ा यही है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा सत्संग जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो दोस्तों, आपके भी अगर ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी को यही सत्संग बहुत ज़्यादा पसंद है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने का सबसे सरल उपाय यही है, आप शुक्राना सत्संग करते रहिए। तो संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी भला, संगत सत्संग सुनाने वाले का भी भला। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिनों से ब्लेस किया हुआ है, मेरा पहले से संगत जी देखिए, गुरुजी हमें किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। पिछले कोई 15 दिनों से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, और इसी के फलस्वरूप मैं जब कल बार्बर की शॉप पर गया अपने बाल कटवाने के लिए, तो मेरी एकाएक नज़र पड़ी वहाँ पर लगे हनुमान जी के स्वरूप पर। और आप सच मानना, मैंने आज से पहले भी हनुमान जी के स्वरूप देखे हैं, लेकिन हनुमान जी का वो जो स्वरूप था वो इतना मुझे जीवंत लगा, और ऐसा लगा कि ये अभी बोल उठेंगे या मुझे ये देख रहे हैं। संगत जी, मैंने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया। और हनुमान जी के जो अवतार थे बाबा नीम करोली जी, उनके भी मुझे आजकल बहुत संदेश आ रहे हैं, और गुरुजी ने ही मुझे एक पोस्ट के जरिए ये कहा था कि बाबा नीम करोली जी भी मैं ही हूँ। तो संगत जी देखिए, गुरुजी हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। और हमारे सभी विघ्न, सभी कठिनाइयाँ, सभी मुश्किलें गुरुजी से छुपी नहीं हैं। बस हमें उनको सच्चे दिल से उनके सामने सरेंडर करना है। शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें, और मंत्र जाप में तो संगत जी असीम असीम ताकत है। तो इसी के साथ मेरा ये छोटा सा सत्संग समाप्त होता है ना। और सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और साथ में संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल मेरे इस सत्संग को शेयर करेगा, गुरु जी उनको भी जरूर जरूर ब्लेस करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी रेशमा नवी मुंबई से हूँ। मैं गुरु जी से 2025 से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में इतने सारे अच्छे अच्छे बदलाव आने शुरू हो गए हैं, जिस चीज के लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पे इतनी सारी मेहर बरसाई है कि मैं इनको अपने लफ्जों में बयां नहीं कर पाऊंगी। गुरु जी 7 जुलाई का जब गुरु जी का बर्थडे था, तो मुझे बहुत विश था कि मैं कोई संगत में जाऊं और गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं, क्योंकि संगत जी मेरे परिवार में गुरु जी के बारे में ज्यादा कोई जानते नहीं है और कोई बिलीव भी नहीं करता है। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप भी नहीं है। मैं अपने फोन में गुरु जी का स्वरूप देखकर मंत्र जाप करती हूँ।
और अपने घर पे टीवी में सुबह शाम मंत्र जाप चलाती हूँ। सुबह का तो मंत्र जाप टीवी पे चला लेती हूँ संगत जी, लेकिन रात को जब घर आती हूँ तो बहुत लेट होता है, तो अपने मन ही मन मंत्र जाप करती रहती हूँ मैं। तो संगत जी, मेरा बहुत विश था कि मैं भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, कहीं जाऊँ या कोई ना कोई किसी ना किसी ज़रिए से मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँ और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। ये मेरी विश थी। तो गुरु पापा को मैंने बोला, गुरु पापा मुझे भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 7 जुलाई को, और मैंने दीपा आंटी का मैसेज सुना था कि जिनमें उन्होंने कहा था कि आपने आपने गुरुजी के जन्मदिन पे कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। संगत जी, मैंने गुरु पापा के बर्थडे के दिन पे एक पौधा लगाया, और वो जासवंत का जो फूल होता है जो हम लोग गणेश जी पे चढ़ाते हैं, उस पौधा मैंने, उस फूल का पौधा मैंने अपने घर में लगाया, उसकी अच्छे से पूजा की और गुरुजी के नाम पे वो पौधा मैंने लगाया संगत जी। और कल 12 जुलाई को उस पौधे में पहला फूल खिला। तो वो फूल देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मानो गुरुजी ने मुझे वो दर्शन दिए फूल के ज़रिए। मैं बहुत खुश हो गई। गुरु पापा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और दूसरी चीज़ संगत जी, मैंने 7 जुलाई को केक लाया घर पे और मेरी पूरी फैमिली के साथ मैंने, गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने टीवी चलाया और मैंने गुरुजी को मन ही मन कहा कि गुरु पापा आपका बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना है, तो आप ही कोई अच्छा आपका बर्थडे का सॉन्ग, मुझे जैसे मैं टीवी ऑन करूँ आप ही वो सॉन्ग भी चला दीजिएगा। तो जैसे मैंने टीवी चालू किया संगत जी, गुरुजी का पहले पहले इस बर्थडे का ही सॉन्ग आया, तो वही सॉन्ग के साथ मैंने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनके स्वरूप, क्योंकि उस सॉन्ग में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप आ रहे थे, तो वही सॉन्ग मैंने चलाया और केक भी कट किया और गुरुजी का बर्थडे मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया संगत जी। सो आप इस चीज़ के लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे पैरों का कष्ट मैंने काट दिया है, खाली 10% कष्ट है। तो उस वक्त वो मैसेज में समझ नहीं पाई, कि मुझे लगा मेरे पैर तो ठीक ठाक है, तो ये क्यों ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो मैंने उस वक्त उस मैसेज को इग्नोर किया, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। 13 जून को संगत जी, जब मैं अपने ऑफिस से निकली और मैं रास्ते पे चल रही थी, तो चलते चलते अचानक मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और मेरे पैरों में बहुत तेजी से दर्द हुआ, इतना दर्द कि वो दर्द मुझसे सहा नहीं गया। तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों में फ्रैक्चर आ गया हो। काफी समय तक वहां पे बैठी, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को सब दिखाया पैर वैर, क्योंकि दर्द इतना था। तो मैं एक्चुअली उस वक्त मैं काफी डर गई थी। तो डॉक्टर को मैंने कहा कि डॉक्टर कुछ फ्रैक्चर वगैरह है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, सिंपल सा खाली क्रैम्प ट्विस्ट आया है, जो धीरे धीरे हील हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर मैं गुरुजी का, ऐसे में यूट्यूब पे जब मैं गई तो मुझे लगा कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था, छोटे में ही कटवा दिया है, तो उस चीज के लिए गुरु पापा अनंतम 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 शुक्राना। हो सकता है मेरे कर्मों का ये वो कोई बड़ा, बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, जो गुरु पापा ने बहुत छोटे में काट दिया है। संगत जी, मैं गुरु पापा का जितना शुक्र करूं उतना कम है। गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं गुरु पापा मुझे पैरों से रिलेटेड बहुत मैसेजेस कर रहे थे, उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी, बट शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपने मेरे पैरों का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना।